चलो आज आपको नीड और डेयर पढ़ाया जाएगा। सेमी मॉडल सेमी मॉडल में 3 मॉडल आपको बताया गया, आपको लिखाया गया है। सेमी मॉडल में 3 मॉडल नीड, डेयर, यूज टू। तो आज आपको हम नीड और डेयर पढ़ाएंगे। नीड और डेयर, नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर। नीड मतलब जरूरत, नीड की मीनिंग जरूरत, आवश्यकता, ठीक है। डेयर मतलब हिम्मत, साहस, ठीक है। नीड और डेयर, नीड और डेयर का नाम सेमी मॉडल क्यों रखा गया? नीड और डेयर का नाम सेमी मॉडल क्यों रखा गया? इसको मॉडल में या एक्चुअली वर्ब में क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसको वर्ब के समास से क्यों अलग कर दिया गया? ठीक है, यानी कोई कारण रहा होगा और कारण बहुत बड़ा रहा होगा, तभी इसको वर्ब के समास से अलग कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सेमी मॉडल। और इस मॉडल को हम डिफेक्टिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। सेमी मॉडल को हम यानी नीड और डेयर को डिफेक्टिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सेमी मॉडल देखिए, यानी नीड और डेयर, नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर, यानी नीड और डेयर का हम यूज मेन वर्ब में करेंगे और हेल्पिंग वर्ब में भी करेंगे। यानी नीड और डेयर को हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों वर्ब के रूप में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी एक्चुअली वर्ब, उसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। नीड और डेयर, नीड और डेयर, जब हम नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब में यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों वर्ब में हम नीड और डेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नीड और डेयर, तो जैसे इसका नाम हमने पहले रखा मेन वर्ब, मेन वर्ब, और फिर यहां पर रखा एक्चुअली वर्ब, या इसको हम एचपी के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में जब नीड डेयर का प्रयोग करेंगे तो याद रखिए कि मेन वर्ब में नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग करना। किसका? टू का प्रयोग करना राइट होगा। और नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है तो टू का प्रयोग नहीं करना। तो यहां पर यानी टू का प्रयोग करना गलत होगा। जब मेन वर्ब यानी नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, और जब नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करते हैं, नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करते हैं, तो नीड और डेयर या तो बनेगा निगेटिव या बनेगा इंटरोगेटिव। नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अगर प्रयोग करते हैं तो बनेगा निगेटिव या तो बनेगा इंटरोगेटिव। नीड और डेयर को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग करते हैं तो बनेगा निगेटिव या बनेगा इंटरोगेटिव। ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नीड डेयर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में प्रयोग करते हैं। जब नीड डेयर को मेन वर्ब में प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे,
और हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टू लगाना गलत होगा। और हेल्पिंग वर्ब में जब नीड देर आएगा या बनेगा निगेटिव या बनेगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहां पर कहा आपको हेल्पिंग वर्ब और यहां इसका प्रयोग किया हमने मेन वर्ब, यानी दोनों वर्ब हैं, नीड और डियर। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब, हमने कहा नीड देर का प्रयोग अगर हेल्पिंग वर्ब में करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने कहा आई डू नॉट गो टू पटना, आई डू नॉट गो टू पटना। अब ध्यान दीजिए, अब गो हमारा क्या है, मेन वर्ब, गो हमारा मेन वर्ब और डू हमारा है हेल्पिंग वर्ब। गो हमारा मेन वर्ब, डू हमारा है हेल्पिंग वर्ब। कल आपको बताए थे कि मेन वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब यहां जब मेन वर्ब है, ये गो हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, अब मेन वर्ब, इसका नाम मेन वर्ब, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब। कल आपको बताए थे, कल वाले क्लास में बताए थे कि जब मेन वर्ब के बाद भी कोई वर्ब आता है तो उसका नाम हेल्पिंग हो जाता है। ठीक है, हेल्पिंग हो जाता है। अब ये मेन और ये हेल्पिंग, अब यही हम डू नॉट को हटा दें, इसको निकाल दें। ठीक है, डू नॉट को हटा करके यहां पर हमने लिख दिया नीड नॉट। अब बताए थे कि अगर नीड और डेर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो टू का प्रयोग है कहीं नहीं है। तो आई नीड नॉट गो टू पटना, या आप कर सकते हो आई डेयर नॉट गो टू पटना। ठीक है, अब इसको हम इंटरोगेटिव में बना करके देखें। तो जैसे कहा गया, यहां पर कहा गया कि क्या मैं पटना जाता हूं, तो कहा लिखते हो डू आई गो टू पटना, ऐसे तो डू आई गो टू पटना। अब यही डू को हटा दिया जाए और डू के स्थान पर कोई आएगा तो उसका नाम नीड देर होगा ना। तो हमने कर दिया नीड आई गो टू पटना, इंटरोगेटिव मार्क। ठीक, नीड आई गो टू पटना। हमने कहा था कि नीड और डेर का अगर प्रयोग करेंगे या बनेगा निगेटिव या बनेगा इंटरोगेटिव। तो बनाइए, निगेटिव इंटरोगेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। और टू का प्रयोग कहीं हुआ नीड और डेर के बाद, नीड और डेर के बाद कहीं टू का प्रयोग हुआ इसमें? नहीं है ना। मेन वर्ब के बाद में टू का प्रयोग हुआ है। टू का प्रयोग बताए हैं प्रीपोजिशन में, यानी नीड और डेर। अभी हमारा इंटरोगेटिव बन गया। क्या बन गया? इंटरोगेटिव बन गया। अब यहां देखिए, या मेन वर्ब अगर यहां पर लिख दिया जाए आई वांट टू गो टू पटना, आई वांट टू गो टू पटना,
अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ गो का है मेन वर्ब, वांट क्या है हेल्पिंग वर्ब। संख्या कितनी लिखाया है 24, हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24, जिसमें बताइए वांट हमने लिखाया है, वांट वांट नहीं है जी, वांट नहीं है, तो वांट हमारा मेन वर्ब है, तो गो मेन वर्ब, वांट मेन वर्ब, ठीक है, समझिए। तो वांट यहाँ मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब है, वांट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वांट मेन वर्ब है। अब यही मेन वर्ब को हम निकाल दें, यहां हमने कर दिया नीड, नीड आई टू गो टू पटना, नीड आई गो, आई नीड टू गो टू पटना। हमने बताया था कि मेन वर्ब में नीड और डेर का प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, तो बताइए टू का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इनको मेन वर्ब के तौर में प्रयोग करते हैं नीड डेर को, तो टू का प्रयोग करते हैं, तो आई नीड टू गो टू पटना, यानी हमें पटना जाने की जरूरत है, ठीक है। यहीं पर हमने कर दिया डेर, आई डेर टू गो टू पटना, यानी हमें पटना जाने की हिम्मत है, साहस है। अब यही ध्यान दीजिए, अब इसका निगेटिव बनाओ, इसका अफर्मेटिव का निगेटिव बनाओ, ये अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव बनाओ, तो इसका निगेटिव क्या बनेगा, नीड के बाद तो नॉट लगेगा नहीं, ठीक है, नीड के बाद नॉट लगेगा नहीं। आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, आई नीड नॉट। अब बताओ आई नीड नॉट के बाद नॉट, अभी वहां मेन वर्ब हो जाएगी नहीं, तो अब एक का क्या करा जाए, नीड के बाद आई डू नॉट नीड टू गो टू पटना, पटना, आई डू नॉट नीड टू गो टू पटना। अब देखिए इसका निगेटिव बन गया, अफर्मेटिव का निगेटिव बन गया, यानी यहाँ मेन वर्ब है, नीड यहाँ मेन वर्ब है, नीड यहाँ मेन वर्ब हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नीड हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, क्योंकि मेन वर्ब में अगर नीड का प्रयोग करते हैं तो टू लगाते हैं, नीड के बाद अगर टू लगाते हैं तो मेन वर्ब है, और नीड के बाद अगर टू का प्रयोग नहीं करते तो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर नीड का प्रयोग हुआ है तो मेन वर्ब है, और इसका यानी जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया है तो इसका ये हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, आई डू नॉट नीड टू गो टू अमेरिका। अब जो हिंदी इसका है बेटा वही हिंदी इसका है, आई नीड नॉट गो टू अमेरिका, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, आई डू नॉट नीड टू गो टू अमेरिका, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, बस अर्थ कहा है, इसके यूज में अंतर है, हिंदी दोनों का सेम है, इसी का नाम है डिफेक्टिव वर्ब। नीड और डेर को इसीलिए कहा गया है डिफेक्टिव वर्ब, यानी दोनों की हिंदी सेम है, आई नीड नॉट गो टू पटना या आई डेयर नॉट गो टू पटना, आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट